पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आज हरियाणा के 4 मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति रद्द कर दी है। इसके पीछे क्या कारण रहे होंगे, इस समय मेरे साथ हैं हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इनसे जानते हैं कि किस आधार पर आज नियुक्ति रद्द की गई है। जी महाजन जी। आज हाईकोर्ट के एक डिवीजन बेंच ने जो 4 सीपीएस हरियाणा सरकार ने अपॉइंट किए थे, उनकी नियुक्ति को रद्द कर दिया है। ऐसा ही सेम मामले का फैसला पंजाब के सीपीएस के केसेस में हमारे पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पहले किया था कि सीपीएस की पोस्टें जो है, जो प्रांतीय सरकार है, राज्य सरकार, वो क्रिएट नहीं कर सकती, क्योंकि 2004 की जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद मंत्रियों की संख्या पे कितनी मैक्सिमम हो सकती है कि उसका अंकुश लगा था। तो इस तरह एमएलए के लिए ये पोस्टें क्रिएट नहीं की जा सकती। तो लेकिन पंजाब का मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो इसलिए उसी आधार पर, क्योंकि पंजाब का फैसला सेम बेंच जो पहले कर चुका था, उसके कारण हरियाणा के केस में भी उन्होंने उस नियुक्तियों को रद्द कर दिया है। पंजाब सरकार की अपील जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए हाई कोर्ट के बेंच, जो डिवीजन बेंच था जिसने फैसला किया है, उसने 3 हफ्ते के लिए फैसले के ऊपर रोक लगाई है। तो वो 3 हफ्ते के लिए सीपीएस काम कर सकेंगे। उसके 3 हफ्ते के अंदर उनको अपील फाइल करके सुप्रीम कोर्ट से स्टे लाना पड़ेगा। तो सरकार भी इस फैसले की अपील फाइल कर रही है, और वो सीपीएस भी अपील फाइल करेंगे। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के ऊपर पाबंदी लगा दी तो ये सीपीएस कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो सरकार को उनको रिलीव करने के बारे में विचार करना पड़ेगा। महाजन साहब, ये याचिका किसने लगाई थी और पूरा मामला क्या था? ये याचिका एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में एक हाईकोर्ट के एडवोकेट ने लगाई थी कि उसका ये कहना था कि पहले शुरू में 2004-05 में हिमाचल में भी इस तरह की जो पोस्टें क्रिएट करी गई थी, हिमाचल हाईकोर्ट ने उनको पोस्टों को रद्द कर दिया था। उसके बाद सब्सिक्वेंटली ये डिफरेंट गवर्नमेंट्स कर रही है। लेकिन जो हिमाचल हाईकोर्ट में जो पोस्टें सीपीएस की अपॉइंटमेंट्स रद्द करी थी बेंच ने, उस इसलिए करी थी कि उस समय कोई रूल्स नहीं थे हिमाचल गवर्नमेंट ने बनाए हुए जिसके नीचे सीपीएस की अपॉइंटमेंट की जाती है। तो इसलिए कोर्ट ने उसकी अपॉइंटमेंट्स को रद्द कर दिया था सीपीएस की हिमाचल में। लेकिन उसके बाद हिमाचल सरकार ने भी अपने रूल्स अमेंड करके ये पोस्टें क्रिएट कर दी थी, और उस फैसले के बावजूद, मतलब क्योंकि नए रूल्स बन गए, प्रांतीय सरकार ने बना दिए, तो उसके कारण उसके बाद भी गवर्नमेंट्स जो हिमाचल की है, अलग अलग पार्टियों की भी रहते हुए सीपीएस की पोस्टों के ऊपर अपॉइंटमेंट जो है आज तक कंटिन्यू कर रही है और चल रही है। हिमाचल में आज भी है। इसी तरह पंजाब और हरियाणा में भी 2006 में रूल्स में अमेंडमेंट करके नए रूल्स के नीचे ये पोस्टें सीपीएस की क्रिएट कर दी गई थी, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन फिक्स्ड है। तो उसमें उसी के नीचे पंजाब और हरियाणा में 2006 से कंटिन्यूसली इनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही है। तो लेकिन अब सरकार ने, क्योंकि पंजाब सरकार के मामले में हाई कोर्ट ने रद्द कर दी थी, उसी फैसले को फॉलो करते हुए मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि अभी जजमेंट की कापी इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, उसके कंटेंट्स तो पूरी तरह नहीं बताए जा सकते, लेकिन क्योंकि सेम बेंच के सामने आर्गूमेंट्स हो रही थी, तो जो पंजाब के मामले में फैसला हुआ था, उसी फैसले को मोस्ट प्रॉब्ली कोर्ट ने, क्योंकि उसी बेंच ने ही वो पहले फैसला करा था, तो उसी को फॉलो करते हुए हरियाणा की भी नियुक्तियां अभी सरकार ने, जो कोर्ट ने रद्द कर दी है। लेकिन कोर्ट ने साथ ही समा दिया है, अभी 3 हफ्ते तक कोर्ट के फैसले पे रोक रहेगी, क्योंकि ये मैटर पंजाब के मामले में भी हरियाणा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसलिए हरियाणा सरकार को भी और सीपीएस को भी 3 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करके वहाँ से स्टे लेके आ सकते हैं, और उसी के बेस पे उनकी कंटिन्यूशन डिपेंड करेगी। महाजन साहब, क्या याचिका में ये भी आरोप लगाया था कि सरकार पर बर्डन पड़ता है, इस करके ये नियुक्तियां रद्द की जाएं? डिफरेंट तरह के रोक है उनका। ये भी एक आरोप था, क्योंकि मंत्रियों की संख्या फिक्स हो गई है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बाद, इस तरह की पोस्टें क्रिएट नहीं कर सकते, और वर्चुअली इनडायरेक्टली मंत्री बनाने वाली बात है। लेकिन पंजाब और हरियाणा के रूल में प्रोवाइडेड है भी, जो सीपीएस है वो कोई इंडिपेंडेंट फैसला नहीं कर सकते, वो मंत्री को सिर्फ सलाह देते हैं और को असिस्ट करते हैं कोई भी केस उसकी फाइलों के निपटारे के लिए फैसला लेने में। उनका इंडिपेंडेंट कोई डिसीजन नहीं होता है। जिस तरह बाकी पोस्टें क्रिएट करती है सरकार मंत्रियों की सहायता के लिए, इस तरह सीपीएस की पोस्टें भी क्रिएट की जा सकती है वर्कलोड को देखते हुए आज के समय में। तो उसके बेसिस पे ही सरकार ने उस समय फैसला 2006 में शायद लिया था,
तो उसके नीचे भी डिफरेंट सरकारों जो है चीज पार्लियामेंट्री की, और कानून परमिट करता है भी यदि आप रूल्स फ्रेम करके करते हैं कोई पोस्टें अप्रूव करके, तो एग्जेक्टिव पावर्स की एक्सरसाइज में तो इस तरह की अपॉइंटमेंट्स हो सकती है। लेकिन बिना यदि कोई रूल्स नहीं एग्जिस्ट करते जिस स्टेट में, वो अपॉइंटमेंट इस तरह की नहीं की जा सकती, जैसे हिमाचल के मामले में था और इसी तरह दिल्ली के मामले में भी हुआ है। दिल्ली सरकार ने 21 CPS अपॉइंट कर दिए थे, लेकिन वहां पे कोई रूल्स नहीं थे। अपॉइंटमेंट्स के बाद उन्होंने रूल्स बनाने की कोशिश करी, लेजिस्लेशन से पास करवाने की, और उसके बाद जब उन्होंने गवर्नर के पास अप्रूवल के लिए भेजा तो रूल्स अप्रूव नहीं हुए, क्योंकि अपॉइंटमेंट दिल्ली गवर्नमेंट पहले कर चुकी थी, इसलिए वो अपॉइंटमेंट रद्द हो गई, खत्म हो गई। लेकिन पंजाब और हरियाणा डिफरेंट जगह पे और भी बाकी सारी स्टेटों में जहां जहां रूल्स बने हुए हैं, वहां सरकारें CPS की इस तरह की चीफ पार्लियामेंट्री पोस्टें हैं, सेक्रेटरी की पोस्टें हैं, उसके ऊपर अपॉइंटमेंट करती है। लेकिन इसकी कॉन्स्टिट्यूशनली क्या ये परमिसेबल है, नहीं परमिसेबल है, क्योंकि ये संविधान की इंटरप्रिटेशन का मामला है और मैटर सुप्रीम कोर्ट में है। उसमें सुप्रीम कोर्ट में वेस्ट बंगाल का केस भी है, पंजाब का केस भी है, और भी इस तरह केसेस, क्योंकि सेम पॉइंट पे मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या इस पोस्टों के बारे में करेगी, वो सारी सरकारों के उसके ऊपर पाबंदी होगी। ये थे मेरे साथ हरियाणा के एडवोकेट जनरल बलदेव राज महाजन। इनका कहना है कि आज हाई कोर्ट ने हरियाणा के 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द कर दी है। उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले को लेकर वो सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। इसके साथ साथ जो 4 मुख्य संसदीय सचिवों की नियुक्ति रद्द की है, वो भी अदालत में जाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।